जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आता है। दोस्तों, सबसे कम भूकंप जो है ऑस्ट्रेलिया देश में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा में मिलता है। दोस्तों, गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी फेर देना है। दोस्तों, पानी फेर देना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 दांत होते हैं। दोस्तों, शेर के मुंह में कुल 26 दांत होते हैं, तो 26 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम जी के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दशरथ नाम था। दोस्तों, दशरथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। दोस्तों, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरक्षक कहा जाता है। दोस्तों, आरक्षक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुलिस को हिंदी में कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित जो मामला है किसके पास भेजा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा है। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आईएएस कहा जाता है। दोस्तों, आईएएस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि मणिपुर का राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, किस क्रिकेट प्लेयर को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। दोस्तों, एमएस धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। दोस्तों, किस देश के लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं, तो भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलेबी नाम है। दोस्तों, जलेबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, रोज सिटी किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में होता है। दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजगर सांप है। दोस्तों, अजगर सांप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों, एक आंख की वजन पूछा है कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 ग्राम होता है। दोस्तों, 8 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 में किया गया था। दोस्तों, 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, चेन्नई शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था।
दोस्तों मनुष्य से पूछा है कि चंद्रमा पे सबसे पहले कब उतरा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में उतरा था। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। दोस्तों कौन ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया का सबसे चौड़ी सड़क है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील में है। दोस्तों दुनिया का सबसे चौड़ा सड़क जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, तो ब्राज़ील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम लंबाई वाला सड़क किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। दोस्तों अमेरिका जो देश है किस देश का गुलाम रह चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। दोस्तों ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगलों ने किया था। दोस्तों मुगल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है, यानी कि दोस्तों प्याज की सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन देश में होता है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बादल नाम था। दोस्तों बादल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेतक भी है यहाँ पे, तो चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, तो चेतक राणा प्रताप का घोड़ा हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाना देश में हुई थी। दोस्तों घाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों विटामिन के जो है घाव भरने में मदद करता है, तो विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने की थी। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड में पाया जाता है। दोस्तों थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में पूछा है कितने रंग होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 रंग होते हैं। दोस्तों 7 रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है कि 7 रंग कौन कौन से होते हैं, और आपको लाइन वाइज से 7 रंग का नाम कमेंट कर देना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली है। दोस्तों भारत का दिल्ली जो शहर है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, तो दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन यानी कि पुराना खेल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलो खेल है। दोस्तों पोलो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेसबॉल है। दोस्तों बेसबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम किस देश की कंपनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की कंपनी है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जीव ने इंसानों की सबसे अधिक जान ली है। दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो कि इंसानों का सबसे अधिक जान ली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मच्छर है। दोस्तों मच्छर एक ऐसा जीव है जो कि सबसे अधिक इंसानों की जान ली है, तो मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगस्त 2010 में हुई थी। दोस्तों पेटीएम की स्थापना जो है अगस्त 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। दोस्तों कौन सा ऐसा फल है जिसमें सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीवी में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, तो कीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है, यानी कि दोस्तों हड्डी को जोड़ने में मदद करने वाला तेल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैतून का तेल है। दोस्तों जैतून का तेल जो है हड्डी को जोड़ने में मजबूती देता है, तो जैतून का तेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पालक खाने से खून बढ़ता है, तो पालक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महंगा दूध किस जानवर का होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गद्दी का दूध होता है। दोस्तों भारत में सबसे महंगी दूध जो है गद्दी का दूध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है मच्छरों का कौन सा ग्रुप वाला खून पसंद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप पसंद है। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजान की एक दिन की कमाई कितनी है? दोस्तों अमेजान कंपनी की एक दिन की कमाई पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 310 करोड़ रुपए हैं दोस्तों, और रुपये में देखा जाए तो 310 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेजान कंपनी है। दोस्तों अमेजान कंपनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मीशो किस देश की कंपनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की कंपनी है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजान कंपनी भारत में कब आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों फरवरी 2013 में आई थी। दोस्तों फरवरी 2013 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के पास है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? दोस्तों हमारे देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों यूबरी खरबूजा है। दोस्तों यूबरी खरबूजा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश का सबसे महंगा फल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और मैंने भी कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस देश है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या में पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत देश है। दोस्तों भारत देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल 27 लोग रहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीलैंड में रहते हैं। दोस्तों सीलैंड एक ऐसा देश में जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? दोस्तों भारत के कितने लोग लगभग शराब पीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 25 करोड़ लोग शराब पीते हैं, तो 25 करोड़ लोग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर को कहा जाता है। दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, घोड़े का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? यानी कि दोस्तों एक स्वस्थ घोड़ा का जीवन काल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 वर्ष होता है। दोस्तों 65 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन में होता है। दोस्तों कोयले का सबसे अधिक उत्पादन वाला देश चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों बांस की खेती सबसे अधिक पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में होती है। दोस्तों बांस की सबसे अधिक खेती जो है मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले इसका आंसर आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कितने लोगों का पता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा 1913, 1915, 1917 और 1919। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1919 में हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। और दोस्तों ये भी कमेंट में बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सकेगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो और करंट अफेयर का वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।